अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला मानिअ लिहुक्मिही वला नाक़िज़ा लिक़ज़ाइही वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदि अंबियाइही व सनदि औलियाइही व अहबाबिहिल मुआरिज़ीना लिअअदाइही। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तिलकर रुसुलु फ़द्दलना बादहुम अला बाद मिनहुम मन कल्लमल्लाहु व रफ़अ बादहुम दरजात। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। बरादरान इस्लाम, मरकज़ी जमात अहले सुन्नत साहिवाल डिवीज़न और ज़िला उकाड़ा के मुंतज़मीन की तरफ से अज़ीम शान सालाना इज़्ज़त रसूल व बतूल कॉन्फ्रेंस मुनाकिद है और प्रोग्राम अपने अख्तिताम की तरफ पहुंच रहा है। मेरी ड्यूटी और वक़्त जो अता किया गया, मैं आपके सामने हाज़िर हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हस्ब वादा हाज़िरी हो गई। आपके सामने हमारे मुल्क की बहुत मुक़्तदर हस्तियाँ, ख़ास तौर पर हज़रत शेख तरीक़त साहबज़ादा पीर सैयद इमरान शाह वली साहब दामत बरकातुहुल आलिया अभी जो मेंबर कौमी असम्बली मुंतखब हुए हैं, और दोस्त बता रहे थे, ख़ुद भी थोड़ा बहुत जानता हूँ मैं, कि ये चौथी दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह कौमी असम्बली के मेंबर मुंतखब हुए हैं। अल्लाह ताला इनके कदर व मंज़लत में, इज़्ज़त में, और अल्लाह ताला जल्ल शानहू इनके इंतखाब में आप सब के लिए, मुल्क व मिल्लत के लिए, ख़ास तौर पर हुज़ूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहि तहियत व तस्लीम, आपकी आले पाक और हज़रत सैयदा पाक बतूल ज़हरा सलामुल्लाहि अला अबीहा व अलैहा कि जिन मुक़द्दस उन्वानात से ये कॉन्फ्रेंस मुनाकिद है, हज़रत शाह साहब ने गुज़श्ता असम्बली में चंद मिनट के अंदर हमारे दिल की जो आवाज़ थी, पूरे मुल्क के अहले इस्लाम की, जिन जज्बात के साथ उसकी तर्जुमानी की, अल्लाह ताला ता क़याम क़यामत बल्कि बाद क़यामत भी सदका ज़हरा पाक का इनकी अज़मत के झंडे हमेशा बुलंद फरमा। और इसी तरह हक़ का जो भी पैगाम है, अल्लाह ताला जल्ल शानहू व अज़्ज़ इस्महू इनकी ज़बान से, फैज़ तर्जुमान से हमेशा उसकी नुमाइंदगी और तर्जुमानी का काम इनसे लेता रहे। मुल्की मसाइल, कई मसलहतों की और तय में छुपे होते हैं, लेकिन याद रखिए आले रसूल करीम के लिए और उनके चाहने वालों के लिए सारे मसलहतों से ऊंची मसलहत अल्लाह के हबीब की इज़्ज़त की, और अल्लाह के हबीब की जो लख्ते जिगर हैं और अल्लाह के हबीब की औलाद पाक जो आपके वजूद पाक का हिस्सा है, अज्जाए रसूल करीम हैं, उनकी इज़्ज़त की मसलहत और उसका ऐलान दुनिया की हर मसलहत से आगे है।
और ये हम अज़्म समीम दोहराने के लिए इस सालाना कॉन्फ्रेंस में हज़रत शाह साहब को खुश आमदीद कहते हैं। मरकज़ी जमात अहले सुन्नत डिवीज़न और ज़िला उकाड़ा की तरफ से कि आप तशरीफ़ लाए और इस कॉन्फ्रेंस को मज़ीद बामकसद फरमा दिया। दीगर जितने भी सादात किराम, मशाइख़ इज़ाम, उलमाए किराम, शाखों से हमारे डिस्ट्रिक्ट के अहदेदारान और डिवीज़न के अहदेदारान, सबकी खिदमत में हदिया तबरीक पेश करता हूँ। इस वक़्त में उन्होंने इतनी अज़ीम शान कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करके जो सबसे बड़ा मसला है वो अल्लाह की अज़मत के साथ अल्लाह की अता से उसके महबूब जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा की इज़्ज़त पाक का मसला है। ये मसाइल फ़िक़ही नहीं, ये उसूली मसाइल में से मसला है, क़त्ई व यकीनी मसला है कि अल्लाह का फरमान है वलिल्लाहिल इज़्ज़तु वलिरसूलिही वलिलमुमिनीन वलाकिन्नल मुनाफ़िक़ीन ला यअलमून। सारी इज़्ज़तों का मालिक अल्लाह है और अल्लाह ने अपने लुत्फ़ व करम से अपनी इज़्ज़त का मज़हर और ज़ाती इज़्ज़त का मज़हर अपने हबीब जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा को फरमाया। मोमिनीन इज़्ज़त वाले हैं, औलिया किराम इज़्ज़त वाले हैं, शुहदा किराम इज़्ज़त वाले हैं, सालिहीन इज़्ज़त वाले हैं, सिद्दीकीन इज़्ज़त वाले हैं, लेकिन ये सिफ़ात के मज़हर हैं और इज़्ज़त खुदा की ज़ाती सिफ़त का जो मज़हर है वो इज़्ज़त जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा है। गिरामी कदर हज़रात, इसी बात के इआदा, तकरार और आहद को ताज़ा करने के लिए ये कॉन्फ्रेंसें सारा साल हमारी जमात मरकज़ से लेकर सूबों तक और सूबों से डिवीज़न और अज़ला की सतह तक मुनक़िद करती है। मैं यहाँ के मकामी दोस्तों का फिर से शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने अपनी मसरूफ़ियात में इस आद को नहीं भूले और इस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया। अल्लामा फ़िदा हुसैन साहब और उनके अल्लामा हज़रत मौलाना अल्लाह नक्शबंदी साहब और उनके तमाम दोस्त जो उनके साथ ताउन कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनको असहाबे अज़ीमत का सदका इस अज़ीमत पर दीन दुनिया की बरकतों से, नेमतों से माला माल फरमाए और अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह पाक में इन हज़रात की हाज़िरी को कबूल फरमाए। गिरामी कदर हज़रात, ये मसला क़तई व उसूली व यकीनी और ईमानी मसला है। हर मुसलमान इससे आगाह रहे और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बहुत इज़्ज़तें रब ने अता फरमाई, बहुत इज़्ज़तें अता फरमाई। हर रसूल इज़्ज़त वाला है, हर नबी इज़्ज़त वाला है और सारी मखलूक में से इनकी इज़्ज़त की पहली वजह अल्लाह ताला ज़ाती तौर पर इनसे कलाम फरमाता है। या साहबे वही है, साहिब शरीयत है, तो जिनसे अल्लाह का बराह रास्त कलाम हो, इससे ज्यादा की इज्जत क्या हो सकती है कि इलाह उनसे कलाम करे। और फरमाया कुछ तो वो हैं कि जिनसे बराह रास्त कलाम किया गया, वरफा बादहुम दरजात, और इसी पर बस नहीं, कलाम से भी आगे कुछ को मकाम अता फरमाया गया। मुफस्सरीन फरमाते हैं अपने रब से कलाम के ऊपर क्या दर्जा है, फरमाया वो दर्जा ये है कि सिर्फ गायबाना कलाम नहीं किया गया, बल्कि रब ने अपनी आईने ज़ात का दीदार अपने आखिरी रसूल जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा को अता फरमा के सबसे ज्यादा एजाज अंबिया और रसूल पर भी अता फरमा दिया। गिरामी कदर हजरात, अभी ये दिन गुजरे हैं, मेराज शरीफ भरपूर तरीके से पूरी दुनिया में मनाया गया और मनाया जाता है। अहले दर्द, अहले इश्क, अहले मोहब्बत
मेराज नबवी के तज़किरे करके और सुन के अपने ईमान को जिला देते हैं, ताज़ा करते हैं। और ऐसा कोई भी जिक्र हो सरकार का, वो जिक्र ईमानों को कभी कुंद नहीं होने देता, ईमान को ताज़ा रखता है। और ये बात सुनने वाला भी, जिक्र करने वाला सिर्फ नहीं, नज़्ज़र अल्लाहु अब्दन समिअ मक़ालती, फरमाया अर्ज किया अपने मालिक की बारगाह में रसूलुल्लाह ने, इब्ने माजा शरीफ के अंदर हदीस मौजूद है, फरमाया या अल्लाह उस आदमी को भी पज मुर्दा और पुराना न करना, और उसके दिल को कभी बुझने न देना, और उसके चेहरे को भी ताजा रखना जो मेरी बातें गौर से सुनता है। सामिया मकालती फबाहा वअद्दाहा, न सिर्फ सुनता है बल्कि याद रखता है, याद करता है, और याद करके फिर आगे उसको रिवायत करता है। जो मेरी बातों से मोहब्बत करे या अल्लाह उसको कभी पुराना ना करना, हमेशा ताजगी उसको अता फरमा दे। आज दुनिया का सबसे बड़ा मसला दिल की शिकस्तगी, मायूसी ऐसी है कि दुनिया की हर नेमत हासिल है, फिर भी लोग कहते हैं डॉक्टर साहब, हकीम साहब, पीर साहब, दिल बुझा रहता है। तो सुन लो, दिल बुझा रहता है तो मुस्तफा फरमाते हैं मुझसे जो दिल लगा ले उसका दिल कभी बुझ नहीं सकता, हमेशा रोशन रहता है। मैंने ज्यादा नहीं पढ़ा हुआ मैं, लेकिन अरबी के बहुत से बुजुर्गों की किताबें मैंने पढ़ी, बड़े बड़े फसीह व बलीग लोगों की। अच्छा, यहां भी दुआएं सुनते रहते हैं, हमें दुआएं सुनते लोगों की, बुजुर्गों की दुआएं सुनी हैं, अपने उस्तादों की दुआएं सुनी हैं, लेकिन 14 सदियां गुजरने के बावजूद, पढ़ने के बावजूद ये बंदा कोई दूसरे को दुआ के कि आप हमेशा तरोताज़ा रहें, ये कम लोगों को ज़ौक़ और लताफत हासिल है कि ये दुआ करें। हुजूर अपने ग़ुलामों के लिए ये दुआ 1400 साल पहले करके गए। और मैं समझता हूँ दौलत हो और मायूसी हो, इक़्तिदार हो और दिल बुझा रहे, इख्तियार हो दिल बुझा रहे, असबाबे रिज़्क़ सारे मुहैया हो दिल बुझा रहे, औलाद हो दिल बुझा रहे, तो क्या बीमारी है कि जो दिल की मायूसी को खत्म न करे, तह डर तह बंदा गम में मुब्तला रहे। फरमाया गम दूर करने वाला या तेरे खालिक का जिक्र है या खालिक के हबीब का जिक्र है। इस इलाज की तरफ आओ। इसीलिए मेरे बुजुर्ग फरमाते हैं, सारे अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने 50 साल पहले भी जिनके खिताबात सुने, वो कहते थे कि सुन्नी तो मरते हुए भी उसका चेहरा मुरझाता नहीं, तरोताजा रहता है। और ये ताजगी किस बात की है भाई? ये ताजगी जनाबे मोहम्मद मुस्तफा की मोहब्बत की ताजगी है। ये ताजगी है। और सुभान अल्लाह भी कहो तो ताजगी से कहो, ये ताजगी नहीं है आपकी, जोर से कहो सुभान। और बार बार मैंने कहना भी नहीं है, ताज़ा हो तो कह सकते हो, वरना मेरा टाइम ही इतना है, मैं बहुत तवील खिताब करने वाला नहीं, मिनटों में खिताब ख़त्म करूँगा। पैगाम दे रहा हूँ आपको, जो चाहे मायूसी ख़त्म हो जाए। आज मुल्क पर भी मायूसी के साए मंडला रहे हैं। मैं सारे ईवानों में बैठे लोगों तक ये पैगाम देना चाहता हूं कि दोस्तों, मोहब्बत रसूल का एहया करो। पूरा मुल्क मोहब्बत रसूल का एहया करे, फरोग इश्क रसूल की तहरीक को आगे लाए। इंशाअल्लाह इनफिरादी मायूसियां भी खत्म हो जाएंगी, इज्तिमाई मायूसियां भी खत्म हो जाएंगी।
आसमां होगा शहर के नूर से आईना पोश, और जुल्मत रात की सीमा पर हो जाएगी। प्यारे मुस्तफा के चेहरे के अनवार वो हैं कि जिल्लत की जिस बस्ती में हो, आका के दामन से वाबस्ता हो जाए पूरे मिल्क को। इनफिरादी भी इज्तिमाई इज्जतें अल्लाह ताला अता फरमा देता है। हमें किसी फिरकावारियत का पैगाम, हम अहले सुन्नत व जमात हैं। हमारी जमात मरकजी जमात अहले सुन्नत है। हम अपने मरकज पर कायम हैं। अहले सुन्नत व जमात, अहले सुन्नत हमारी जमात का ही नाम है। ये मसलक है अहले सुन्नत व जमात, और उसकी नुमाइंदा तंजीम का नाम है मरकजी जमात अहले सुन्नत। और अब लोग अगर हमें पैगाम देते हैं तो मैं उनको पंजाबी में ये कहूँगा, ज़िला मंडी बहुद्दीन से मेरे ताल्लुक़ है। आप उकाड़ा में गया, सहीवाल में बैठे हैं भाई, कहते अग लैन आई तो घर दी सैन बन बैठी। मैं क्या आपकी तंजीमों के नाम में अहले सुन्नत शामिल है? कहा नहीं। तो मैंने कहा आप हमारे मुगालते निकालने की कोशिश कर रहे हो। हम हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्र रहमतुल्लाह ताला अलैह के मानने वाले, दाता गंज बख्श अली उजवेरी के मानने वाले, हज़रत गौस पाक के हम खादिम और ग़ुलाम हज़रत मुजद्दिद अल-फिसानी के नाम लेवा, हमारे रहबर कामिल दलील, किताब की दलील के साथ साथ किताबुल्लाह, सुन्नत रसूलुल्लाह, इजमाए उम्मत की दलील के साथ जिंदा पाइंदा दलील अहले ईमान के लिए औलिया अल्लाह का वजूद है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। जिसे भी शौक हो कि वो अहले सुन्नत व जमात के अकायद को टेस्ट करे, मैं सिर्फ इतनी बात अर्ज करूंगा कि देखो, यहाँ एक से एक बढ़िया शख्सियत यहाँ मौजूद हैं। मैं खुद ये जो मेरे हाथ में घड़ी बंधी हुई है कि अच्छी कंपनी की है। हम जब किसी से टाइम पूछते हैं क्या टाइम है, कहते कि ये टाइम है। कहा ये तो सही नहीं है। उन्होंने कहा तुम्हें क्या पता ये किस घड़ी का टाइम है, इससे तो बड़ी कीमती घड़ी पहनी हुई है, उस पर ये टाइम है। तो हर बंदा जी अकल कहता है कि कीमती होना ये दलील नहीं कि घड़ी का टाइम ठीक होगा। तो क्या फिर दलील है भाई टाइम ठीक होगा? उसने कहा स्टैंडर्ड टाइम से, कौमी स्टैंडर्ड टाइम जो है उससे मिली हुई जो घड़ी है टाइम उसका ठीक होगा। वाह 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 वाह। अगर जो 35 रुपए की हो लेकिन उसको मिला होना जरूरी है, तो दलील से खाली तो कोई भी नहीं। जहाँ चले जाए मुल्तान तक, कोई ऐसी जगह आपको मदरसा मिलेगा कि दलील नहीं होती? दलीलें देते हैं। हम कहते हैं एक ऐसी दलील की बात करो जैसे स्टैंडर्ड टाइम है, ऐसे स्टैंडर्ड कोई बिलीव्स, ईमान भी हो। वाह 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 वाह। अगर सिर्फ दलील तुम किताब से लाओगे, उसके 10 तर्जुमे हैं और 10 बयान हैं। एक बात और 100 बात की एक बात करो, ऐसी दलील लाओ कि जो उससे मिला हुआ हो वो झूठा ना हो। तो बुजुर्गों, मैं तो खादिम हूं आपका। मेरे वालिद गिरामी हाफिजुल हदीस रहमतुल्लाह ताला अलैह 50 साल तक कुरान और सुन्नत के खादिम, और आंखों से नाबीना, लेकिन कुरान भी ज़बानी पढ़ाया, हदीस रसूल भी ज़बानी पढ़ाई, और हजारों तुलबा को पढ़ाया। ये फरमाया करते थे कि सुन लो मुसलमानों, मेरे अकीदे की हक्कानियत की एक ही दलील है कि अल्लाह के वली सिर्फ इसी जमात में मौजूद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। हुजूर हुज्जतुल इस्लाम मरकजी जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान
मरकजी जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान। जो लोग दुनिया देखे हुए नहीं ना, उनसे कई बातें बनाते हैं। हाँ भाई, आप तो अपने मुल्क पाकिस्तान की बात करते हो, किस मुल्क में बुजुर्गों के मज़ारात होते हैं? तो आप चुप हैं क्यों कि कोई मुल्क नहीं अगर देखा तो कैसे बताओगे कि मज़ारात होते हैं? शुक्र है तैयब उर्दवान साहब ने अपने मुल्क दिखाया, वहां पे मकबरा कोई नजर आया आपको? भाई तुर्की में मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह की खानकाह शरीफ देखी, उर्दन में असहाबे काफ का गार देखा, हजरत जाफर तैयार रजी अल्लाह ताला अन्हो आपका मज़ार अक़दस देखा, हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा का मज़ार अक़दस देखा, हजरत जैद बिन हारसा का मज़ार अक़दस देखा, हजरत अबू बैदा बिन जर्राह का मज़ार अक़दस देखा, हजरत मुआज़ बिन जबल का बुलंद रोजा आपने देखा? नहीं देखा तो इस फकीर ने अपनी आंखों से कई मर्तबा देखा। इराक में देखा, शाम में देखा, मराकश में देखा, अल जज़ायर में देखा, और दुनिया के किसी खित्ता में कोई रसूल की इज्जत न माने ये तो दूर की बात है, सहाबा की न माने ये तो दूर की बात है, अहले बैत की इज्जत पर उंगली उठाए ये तो दूर की बात है, और दुनिया के चप्पे चप्पे में अहलुल्लाह की इज्जत के मीनार खड़े किए गए हैं। इंडोनेशिया मशरक का मुल्क है, जाओ मैं तुम्हें जियारत कराऊं। मलाइशिया मशरक का मुल्क है, बड़ी बड़ी दरगाहें। आप कहोगे तो हमारे मुल्क में तो खास उलमा का एक तबका ही आवाज ज्यादा नहीं, अब वीजे खुल गए हैं, आप जाके देख लो। ओ साउथ अफ्रीका में डरबन शहर, समुंदर के किनारे बहुत बड़ी दरगाह शरीफ खड़ी, रोजा मुबारक बना हुआ है। अगर ये बिदत होता तो हर रंग में, हर मुल्क में इसका रंग और मिजाज और होता। क्यों कि बिदत के कोई पांव नहीं होते, ना एक जैसा उसका वजूद होता है। ये बिदत की तारीफ में शामिल है। बिदत एक रंग की नहीं, सुन्नत एक रंग की होती है, लेकिन रंग भी कायम रह सके, रंग भी कायम रह सके। बेरंगों का तरीका ये है, कभी सुन्नत कुछ ठहरा लेते हैं, कभी कुछ ठहरा लेते हैं, लेकिन अहले सुन्नत व जमात ने दो रंगी कभी नहीं की। उनका एक ही रंग है, जिस तरफ महबूब की हाल है उस तरफ अहले सुन्नत व जमात है। मोहब्बत लगे तो जोर से कहो सुभान। हमें उनका रंग पसंद है, जिन जिनको पसंद है वो जोर से कहो सुभान अल्लाह। आले पाक प्यारे मुस्तफा का रंग पसंद है, रंग पसंद है, पंचतन पाक का रंग पसंद है, जोर से कहो हाँ। अरे हम तो हुजूर की हर पसंद को पसंद मानते हैं और पसंद को अपना ईमान मानते हैं। हमारे उलमा ने लिखा कि रसूलुल्लाह की एक पसंद को जो नापसंद कह दे वो काफिर हो जाता है। हाँ, फतावा आलमगीरिया उठा के देखो, फतावा तातार खानिया उठा के देखो, फतावा काजी खान उठा के देखो, ये है अहले सुन्नत का सरमाया। हमारी जुडिशरी ये है। अल्लाह वाली कारी का फतवा देखो, हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी रहमतुल्लाह अलैह का फतवा देखो। फरमाया रसूलुल्लाह को जो इबादत बैठकर पसंद है, अगर कोई कहे कि मैं तो ज्यादा सवाब के लिए खड़े होकर पढ़ूंगा, उसे बताया भाई हुजूर को ये पसंद था, वो ये नाफिल बैठकर पढ़ते थे। दोबारा दोहरा के उसने कह दिया मुझे तो खड़े होकर पसंद है। फरमाया ये नए सिरे से कलमा पढ़े। इस बेईमान ने हुजूर की पसंद पर अपनी पसंद को फायक कर दिया बावजूद इल्म होने के। दोस्तों, ये तो हुजूर की पसंद को हुज्जियत अजमत हासिल है कि एक मोमिन हर उस चीज को जिसे मुस्तफा पसंद करते हैं उसको पसंद अपना ईमान समझता है। मेरे मुसलमान भाइयों, हजारों साथी
घंटों की दिनों की तकरीरें सुनते सुनते और करते करते दुनिया बूढ़ी हो गई। लेकिन ध्यान देना, एक सब्जी मुस्तफा पसंद करें और ये पसंद मालूम हो कि जो मुसलमान का पसंद नहीं वो मोमिन नहीं रहता। एक अमल जो मुस्तफा को पसंद हो, मोमिन को इल्म हो और फिर ना पसंद करे, वो मोमिन नहीं रहता। अरे जिनके लिए अनस बिन मालिक को कहें कि है तो मुझे सारी अहले बैत पसंद है, मगर सारी अहले बैत में मोहम्मद के महबूब हसन हैं और हुसैन। जामे तिरमजी उठा के देखो, अय्यो अहले बैत का हब्बु इलैक, या रसूलुल्लाह अहले बैत में सबसे ज्यादा महबूब कौन है आपका? फरमाया हसन है और हुसैन है। हजरत अनस बिन मालिक का सवाल और जामे तिरमजी शरीफ। अभी जिनके मिजाज में हुजूर का मिजाज नहीं आता और ना उनको मार्फत हासिल है मिजाज नबवी की, जिंदगी गुजर गई ये तकरीर बयान करते हुए, इनको तुम तो हिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह, कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मुस्तफा की इत्तिबा करो, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। फरमाया जब रसूल पाक सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं इमाम हसन हुसैन से, तो इस बात में भी इत्तिबा किया करो ना, इस बात में भी इत्तिबा करो ना, कि इत्तिबा सिर्फ इसलिए की है कि टोपी ऐसी पहनेंगे, दाढ़ी ऐसी रखेंगे, जुल्फे ऐसी रखेंगे, लिबास ऐसा पहनेंगे, और जब सब हस्तियों में, अजीजों में, सहाबा में, रिश्तेदारों में, अकरबीन में सबसे ज्यादा महबूब इमाम हसन है, इमाम हुसैन करीम। इससे भी आहिस्ता सुभान अल्लाह कहें तो ये ज्यादा मोहब्बत का मेरा ख्याल सबूत होता। इसीलिए मैं तकरीर कम करना चाहता हूं कि बड़ी मजबूरी है आपको, तो मैं ज्यादा मजबूर नहीं करना, सैयद हूं, ज्यादा मजबूर नहीं करना चाहता आप, ठीक है। जबर से कैसे तकरीर होगी? तकरीर तो होती है मोहब्बत से, क्योंकि ये तो मुस्तफाई तकरीर है ना, तो इसको तो रसूल के रिश्ते से हो रही है ना, सबसे ज्यादा ये मोहब्बत का पैगाम है। आप सुनो भाई, इत्तिबाए नबवी का दरस देने वालों, उसके साथ टोपियां, उसके बाद लिबास, उसके बाद हजामत, उसके बाद चलना फिरना, उठना बैठना, इसकी निशानदेही करते हो। ओए स्याह सित्ता उठा के देखो, सारी उम्मत में हुजूर के महबूब हसन मुज्तबा हैं, हुसैन आली मकाम। मैं आपसे कॉन्फ्रेंस में पूछना चाहता हूं, जो हुजूर के महबूब हैं आपके महबूब हैं या नहीं हैं? जिनके हाथ सलामत हैं हाथ बुलंद करके एक दफा जवाब दे दो, हुजूर के महबूब आपके महबूब हैं या नहीं? ये है इज्जत रसूल, ये है इज्जत बतूल, ये इज्जत है। या रसूलल्लाह जो आपको महबूब हैं वो हमें महबूब हैं, जो आपके महबूब हैं हमें महबूब हैं। हम हर उस बंदे से मोहब्बत करते हैं, हर उस चीज से मोहब्बत करते हैं जिससे आप मोहब्बत करते हैं। हसनैन करीमैन महबूब हैं, और फिर कौन सी हस्ती महबूब है? हजरत आयशा सिद्दीका उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को औरतों में सबसे ज्यादा मोहब्बत सैयदा तय्यबा ताहिरा खातून जन्नत से थी। जोर से कहें सुभान अल्लाह। फरमा फातिमा तो बिदातुम मिन्नी, और मेरे उनके हाल में ये मुताबिकत तो यगानगत है कि जिस चीज से फातिमा बेजार हो, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह भी उससे बेजार हूं, और जिस चीज को फातिमा पसंद करे मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह भी उसको पसंद करता हूं। अल्लाहु अकबर। हमारे सारे फुकहा ने यह लिखा,
कि जैसे कुरान में अल्लाह ताला ने सारी उम्मत को और पहली उम्मतों को भी फरमाया कि जो लोग अल्लाह और अल्लाह के रसूलों के दरमियान फर्क करते हैं, वो मोमिन नहीं है। और जो मोमिन हैं, अल्लाह पर, अल्लाह के रसूल पर ईमान रखते हैं और लम युफर्रिकू बैना अहदिम मिनहुम, वो अल्लाह और उसके रसूल के दरमियान या रसूल के दरमियान फर्क नहीं करते, उनके लिए अजर कामिल है। फर्क नहीं करते, उनके दरमियान फर्क नहीं करते, फर्क नहीं करते। ये नहीं कहते कि रसूल अल्लाह हैं, लेकिन उनको जुदा भी नहीं समझते। लम युफर्रिकू का ये मतलब है वो फर्क नहीं करते, इनको जुदा समझ के कि रब से ताल्लुक नहीं, इस रिश्ते से नहीं मानते, खुदा का रसूल करके मानते हैं। मगर अल्लाह का हमसर या अल्लाह का जुज नहीं, मगर खुदा की सिफात का मजहर मानते हैं। इसी तरह हमारे अल्लामा काजी खान रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा, जिस तरह रसूल में और अल्लाह में फर्क करना रवा नहीं, इस तरह रसूल में और अज्जाए रसूल में फर्क करना भी रवा नहीं। फातिमा जुज़्व रसूल है, वही इज्जत करो जो रसूल की इज्जत करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। हुजूर हुज्जतुल इस्लाम, हुजूर हुज्जतुल इस्लाम, मरकजी जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान। पैगाम चंद मिनट का है, गौर से सुन लीजिए। हुजूर की नबूवत इज्जत है, हुजूर की खत्म नबूवत इज्जत है। खत्म नबूवत की कोई भी ऐसी तशरीह जो उम्मत मुस्लिमा की इज्तिमाई और इजमाई अकीदे के खिलाफ हो, किसी दौर में किसी तौर पर भी काबिल कबूल नहीं है। उम्मत का इज्मा है कि बाद रसूल खुदा किसी माने में भी कोई नया नबी ना आ सकता है, ना पैदा हो सकता है। इनका ताल्बा ही हो बाद रसूलुल्लाह पर इनक़िताए वही हो गया। और हजरत जिब्रील अमीन अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह, आप पर जब वही का इनक़िता का फैसला हो गया तो मालिक हमें ये फरमाया कि वो दरवाजे ही बंद कर दिए जाएं जहाँ से मलाइका वही लेकर जाते थे, क्योंकि वही लेने वाला जब ज़मीन पर कोई नहीं होगा तो उन दरवाज़ों की भी ज़रूरत नहीं जिन दरवाज़ों से वही लेकर जिब्रील अमीन अंबिया किराम के पास या इसराफील अलैहिस्सलाम आते थे, वो दरवाजे भी बंद कर दिए जाए और क़यामत तक उन दरवाज़ों को खोला नहीं जाएगा। बाज़ लोग जो इस अकीदे में शक करते हैं वो ये कहते हैं तनज़्ज़लुल मलाइकतु वरूह फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन सलाम जब हुआ तो वो किन दरवाज़ों से आते हैं? वो नज़ूल वही के दरवाजे नहीं हैं, वो क़िराअत वही के दरवाजे हैं, वो तकरार के दरवाजे हैं, उमूर का इबलाग है, वही का इबलाग नहीं है। क्योंकि वही के इबलाग के लिए जिस आखिरी हस्ती को चुना गया वो अंबिया और मुरसलीन का कायद हमारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की ज़ात गिरामी। अब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी आएंगे, उनकी पैरवी करें। बल्कि हदीस सही मौजूद है बुखारी शरीफ के अंदर, हज़रत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अमीरुल मोमिनीन एक रोज़ सरकार के सामने तौरात की तिलावत कर रहे थे। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उमर ये क्या पढ़ रहे हो? अर्ज़ की तो हुजूर मैं तौरात पढ़ रहा हूँ। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने उसी वक़्त फरमाया, लौ कान मूसा हय्यन, आज ज़ाहिर मूसा हयात के साथ भी होते, आज
ज़ाहिरी जिंदगी में भी मूसा यहाँ मौजूद होते, लमा वसअहु इल्ला इत्तिबाई, उनको भी तौरात तिलावत नहीं करनी थी, वो भी कुरान के कारी होते। यानी ये किताब वाला भी आज जिंदगी ज़ाहिरी पाए तो वो भी तौरात नहीं पढ़ेगा, और कल को ईसा आएंगे तो वो भी इंजील नहीं पढ़ेंगे। कुछ अरसा पढ़ेंगे, लेकिन सिर्फ छोटे से खित्ते में जहाँ ईसाई मौजूद हैं और वो इलाका है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, आप हैरान हो जाएंगे कि यहाँ तो बग़ैर किसी इज़न के जो तबलीग शुरू करते हैं तो पूरी दुनिया में करते हैं, तो क्या रसूल नहीं कर सकते? ना, रसूल पूरी दुनिया के लिए आए ही जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा हैं। तो इज़न नहीं रसूलों को भी कि पूरी ज़मीन पर वो अपनी रिसालत का पैगाम पहुँचाएँ। क्यों? इसलिए उनका इलाका नहीं, जो उनका इलाका है जिसमें नबी रसूल बन के आए हैं वो उसमें तबलीग करते हैं। अरे 18,000 आलम जिसके कलमे से गूंज रहा है वो इन इज्जतों का मालिक रसूल हमारे आका जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा। तो वो भी आए तो उनको भी पैरवी इसी की करनी है जो वही आप पढ़ रहे हो। क्या? कुरान। हज़रत फारूक आज़म को ये इरशाद फरमाया। आज थोड़ी थोड़ी बात पर लोग कहते हैं जी नेकी करनी है ना, चलना ही है सीधा राह पर, जिससे पूछ लो क्यों नेकी चाहिए। मैंने कहा रब के यहाँ कबूल सिर्फ नेकी नहीं, वो नेकी है जो तुम्हें रसूलुल्लाह ने बताई हो। आज रसूल भी हक हैं, उनकी वही हक है, ये हर मोमिन का ईमान है। हर नबी हक है, हर रसूल हक है, लेकिन बतौर कानून किसी की वही कायम नहीं। कुरान सारे कलामों का और सारे अदियान का खातिम है। अब क़यामत के दिन, बल्कि क़यामत के दिन भी जो कानून जारी होगा वो अल्लाह के हबीब की शरीयत का कानून जारी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया। मोहब्बत के साथ तमाम दोस्त नारा लगाइएगा। ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत हुजूर हुज्जतुल इस्लाम। दोस्तों आप नारा लगाते हो जोर से भी प्यार से भी ताजदार खत्म नबूवत का। सिर्फ एक लाइन में ये हदीस पाक की इबारत सुन लो। आपने फरमाया जो शख्स मन अकाम खड़ा हुआ दुनिया में मेरी इज्जत के लिए, मेरी इज्जत के लिए, मेरे दीन की इज्जत के लिए, मेरी अहले बैत की इज्जत के लिए, मेरे असहाब की इज्जत के लिए खड़ा हुआ दुनिया में। खड़ा होने का मतलब क्या है कि जहां बात करने की जरूरत हो बात करे, बात करे, गवाही की जरूरत हो गवाही दे। कोई पूछे हम गिनना चाहते हैं आप किसके पार्टी में हैं तो आप हाथ ही नीचे कर लो ना, मेरे गुजारा पार्टी में हम। यूँ नहीं होता, कभी कभी बोलना ज़रूरी हो जाता। जब मामला मोहब्बत का हो फिर खामोशी से बात नहीं चलेगी। अब क्या मैं तो गुजारा ग्रुप में जी हम तो कुछ भी नहीं करते। गुजारा ग्रुप नहीं होता, कभी फैसला करना पड़ता है। हुजूर फरमाते हैं जब ऐसा मौका आए मेरी इज्जत का, मेरे अज्जा का। कौन है अज्जा? फातिमा तो बदा तो मिन्नी, अली मिन्नी वाना मिन हो, हुसैन मिन्नी वाना मिन हुसैन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं सुन्नियों के मजमे मरकजी जमात अहले सुन्नत में तकरीर कर रहा हूँ और ये कोई किताब भी किसी दूसरे मजहब की नहीं जिसका मैं हवाला दे रहा हूँ। ये सुन्नियों की स्याह सिद्दा है जिसका हवाला पेश कर रहा हूँ। और ऐसे घबराए हुए सरासीमा क्यों बैठे हो? क्या समझते हो ये निसाब ज्यादा हो गया? हुजूर की इज्जत कर लेंगे, अज्जाए नबूवत की कैसे करेंगे? ठीक है, ना समझ आए तो फिर खुदा न करे आप इस मरहले से गुजरो, कभी आपके बेटे पर आपकी ज़िंदगी में कोई हमला हो, बेटी पर माज़अल्लाह हमला हो जाए, फिर तकलीफ़ ना महसूस कीजिए। क्यों
कहते ठीक है, मेरी तो इज्जत हो रही है ना, इसकी नहीं हो रही। कोई बाप ऐसा है कि बेटी के बगैर वो अपनी इज्जत मुकम्मल समझे? कोई बाप ऐसा है कि बेटे की इज्जत के बगैर वो अपनी इज्जत को महफूज समझे? और बंदे खुदा, जब हम जैसे लोग नाकारा भी ये समझते हैं कि ये हमारी इज्जतें हैं, तो रूए जमीन पर रब ने मोहम्मद रसूलुल्लाह से ज्यादा गैरत वाला तो कोई मर्द पैदा ही नहीं किया। अल्लाह गयूर है और बाद अल्लाह के मखलूक में सबसे बड़ा गैरत वाला रसूल रब ने मोहम्मद मुस्तफ़ा को। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। तो कितना बदबख्त है वो इंसान जो समझता है मैं हुजूर की तो इज्जत करता हूँ, बेटी की इज्जत को मुझ पर वाजिब है। एक लानती बिल्कुल मौलवियों के लिबास में बैठी था, इससे क्या फर्क पड़ता है, क्यों इससे कोई तो नहीं काफिर हो जाता है। तो मैंने कहा तुम्हें पता क्या कि काफिर किससे होता है? ओए बेवकूफ़ा, 500 फुकहा ने लिखा कि हुजूर की तो नालैन को, नाल शरीफ, नालैन, इसके तर्जमा को तस्गीर से कहते, जूती की तस्गीर कर, तस्गीर समझते, छोटी करके चीज को पेश करना, सीगे में नहीं करता मैं, हालांकि उन्होंने किया है किताब में, लेकिन मैं नहीं करता। लेकिन आप समझ जाओ, जैसे कोई बड़ी चीज है तो उसको छोटी करना, इसको तस्गीर कहते हैं अरबी के अंदर, ठीक है। 500 उलमा कहते हैं फतवा, लेकिन आज के नहीं, ये बिकाऊ मौलवी नहीं, ये वो लोग थे जो फतावा आलमगीरी के मुरत्तब हैं। मुल्ला याकूब कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह जैसी हस्तियाँ, मुजद्दिद अल-फिसानी रहमतुल्लाह अलैह के मशाइख और उनके असातिज़ा में से हस्तियाँ हैं जो किताब तरतीब दे रही। क्या लिखा उलमा ने समझ, हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की नालैन शरीफ की तस्खीर करने वाला भी काफिर हो जाता है। इसी पर काजी खान फरमाते हैं नालैन की तस्खीर करने से जिगर बंदे रसूल की इज्जत ज्यादा है। जो फातिमा ज़हरा से नामुनासिब कलमा मंसूब करे उसके कुफर में कोई शक ही नहीं हो सकता। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। एक मर्तबा जज्बा ईमान से कहो सुभान, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए मैं जोर से बुलाता हूँ कि मेरे लाहौर पहुँचने तक जो स्पिरिट है वो बरकरार रहे, यूँ नहीं कि बंदा थक जाए। फिर वो कैसे ढीले बोलने वाले मुसलमान थे। ओ मुसलमानों, रसूल ने की पसंद की सब्जी को जो पसंद ना माने वो काफिर हो जाता है और कोड़े पड़ते हैं उसको। जूती की तौहीन करने वाले को कोड़े भी पड़ेंगे और कुफर का फतवा भी लगाए उस पर, तो समझ जाओ अली मिन्नी वाना मिन्हु। अली मुर्तजा को मुझसे जुदा न मानना, अली मुझसे है, मैं अली से हूँ। वह हुआ वली जो कुल्ल मोमिन बादी, अली क़यामत तक मोमिनों का वली है मेरे बाद। जिनके सीने में मोहब्बत है वो जोर से कहें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये आपकी जामे तिरमिज़ी है भाइयों, अब वजनी लगने लगी। पहले तो जामे तिरमिज़ी पढ़ाने वाले के भी हाथ चूमते थे, अब जो पता चला कि उसमें तो अली पाक की ये शान है, तो अब जरा वजन लगने लगा, नहीं उठाई जा रही। तो सैयद इसीलिए मैदान में मौजूद है, जो तुमसे नहीं उठाया जा रहा हम वो भी उठाते हैं। जो तुम्हें वजनी लगता है हमें वजनी नहीं लगता। क्यों? इसलिए कि फूलों का क्या वजन होता है। ये तो कौले मुबारक है और मुस्तफ़ा पाबंद नहीं है किसी के, वो सिर्फ अपने रब की मर्जी से कलाम करते हैं। जब रब ने कहा हबीब कह दे कि अली मोहम्मद से है, मोहम्मद रसूलुल्लाह अली से है, और इस लिहाज से मेरा अली क़यामत तक मोमिनों का मददगार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिनका मददगार है वो मानते हैं, एक आवाज से कह दें अली मोमिनों का, जोर से कह दो नारे हैदरी, हैदर 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 हैदर, नारे हैदरी। आज जमाना नहीं चैलेंज का, लेकिन कोने खुदरों में बैठे हुए खबीस मुनाफिक कहते हैं कि ये हदीस सही है। मैंने कहा मुझे 5 साल हो गए हैं,
अगर तुम्हें भूल गई हैं तो मैं तो सियासता लेकर अब भी मैदान में बैठा हूं, जब चाहे मैं तुम्हें तहकीक करा दूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमें ख्वाहिश नफ्स के तहत अली अली नहीं करते, हम किसी चिड़ में अली अली नहीं करते। रब काबा की कसम है, किसी गैर के इशारे पर अली अली नहीं करते। हम मोहम्मद रसूलुल्लाह के हुक्म पर उनकी मोहब्बत की वजह से अली अली करते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। करते हैं और करते रहेंगे, और ये वजीफा पढ़ते हुए कब्र में जाना चाहते हैं, और यही वजीफा पढ़ते हुए हशर के दिन उठना चाहते हैं। जो मुत्तफिक है इस दस्तूर से वो जोर से कह ले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हैदर 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 गूंज आए दोस्तों, हैदर 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 नाराए हैदरी। और इसी जामे तिरमिज़ी में हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन, हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन, हुसैन सिबतुम मिनल अस्बात, हुसैन मुझसे है। ये हुजूर का फरमान है भाई, सुन्नतों में राह निजात तलाश करने वालों, ये जिंदा सुन्नत है, इसको नहीं मानोगे? ये शख्सियत है सामने, मुझसे है, मैं इससे हूं। और फिर कई लोगों को मैंने देखा तंग सीनों के साथ तर्जुमा करे, हुसैन बच्चों में से एक बच्चा है। मैंने कहा ये क्या बात हुई, हर बच्चा बच्चों में से एक बच्चा होता है, ये ना तर्जुमा करना, ये तर्जुमा है। वो तर्जुमा कर बदनसीबा, जो तुमसे ज्यादा बेहतर तर्जुमा तो कोकबुद्री गाला कर गया। कहते हुसैन उन सिफ्त मिन इस बात का तर्जुमा ये है कि हुसैन आम बच्चों की तरह बच्चा नहीं, बल्कि मुस्तफा का वो नवासा है जो खास बच्चा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जोर से कहो सुभान, सुभान अल्लाह। खास गर दिल में कदूरत है हुसैन इब्ने अली की, कांटा है तो गुलशन में नकर बात कली की। अरे वो सामने दोज़ख है तो उस सिमत निकल जा, जन्नत तो जागीर है हुसैन इब्ने अली की। हुसैनियत 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 हुसैनियत, नाराए हैदरी। और हम अहले सुन्नत व जमात ये दस्तूरुल अमल पेश करते हैं हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी की ज़बान में। 400-450 साल पहले हमारे पीर क़य्यूम ज़मानी ये मकतूबात इमाम रब्बानी में दस्तूरुल अमल पेश किए गए। आप फरमाते हैं सुन्नी होने के लिए 2 शर्तें हैं। ऐसे तो सब अहले सुन्नत बनेंगे, लेकिन 2 शर्तें पूरी ना हो तो सुन्नी नहीं होता। फरमाया शर्त अव्वल मोहब्बत अहले बैत रसूल। सुभान अल्लाह, सुभान। सुन्नी होने की पहली शर्त आले बैत किराम से मोहब्बत। ज़ोर से एक दफ़ा आवाज़ दोगे, क्योंकि 2-4 दफ़ा जो बात हमने उस्ताद के साथ नहीं की वो तो हमें भी याद नहीं रहती। सुभान अल्लाह। तो तकरीर से कैसे याद हो जाएगी। सुन्नी होने की पहली शर्त मोहब्बत आले रसूल, मोहब्बत आले रसूल। बैक आवाज, आवाज गैम्बर शरीफ वालों एक आवाज से जोर से बोलो, सुन्नी होने की पहली शर्त मोहब्बत आले रसूल। नहीं, अभी भी नहीं, याद नहीं रहेगा, जोर से बोलो, सुन्नी होने की पहली शर्त मोहब्बत आले रसूल। मैं वादा लेना चाहता हूं अपनी जमात से, ये दोनों शर्तों पर मुश्तमिल स्टिकर छाप दो, कम अज कम इस डिवीजन और जिले में लगने चाहिए। जो इस भूल में है कि सिर्फ पहले बात मानेंगे हम अहले सुन्नत सच्चे हैं, सिर्फ सहाबा के नारे लगाएंगे अहले बैत सुन्नत सच्चे, ना। पीर फरमा रहे हैं 2 शर्तें पूरी करो। पहली शर्त है मुस्तफा के अहले बैत से मोहब्बत करना, और सुन्नी होने की दूसरी शर्त है
मुस्तफ़ा करीम के सहाबा की इज्जत कर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और मैं कसम उठाकर मस्जिद में बैठे कहता हूँ, मरकजी जमात अहले सुन्नत का यही दस्तूर है, यही दस्तूर है। आले बैत अतहार की इज्जत को, मोहब्बत रसूल और इज्जत रसूल सुन लिया ना आपने। अब सहाबा के सरदार हजरत अबू बकर सिद्दीक के लिए सुनो, सानी अस्नैन इज़ हुमा फिल गार। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सानी अस्नैन इज़ हुमा फिल गार, दो में से दूसरा जबकि वो मोहब्बत महबूब के साथ गार में था, कौन था? बोलो ना। सिद्दीक। अच्छा चलो कोई बात नहीं, पहले भी नहीं बोला गया, आप भी नहीं, तो फिर बराबर ही यहाँ पे शुक्र है। सानी अस्नैन कौन? लोगों को रहता है जी ये हजरत मौला अली के आप और हजरत इमाम हुसैन पाक के कहते हैं। मैंने कहा किसी वक्त हमारी जमात के किसी आदमी को कहा कि सानी अस्नैन हजरत अबू बकर नहीं है, कोई और है? एक आदमी का आप बता दें कि हमारी जमात के किसी ने ये कहा हो, कभी ख्वाब में भी कहा हो कि सानी अस्नैन हजरत अबू बकर नहीं है? एक बंदा दिखा दो। मैं सिंध हिंद हर जगह जाता हूं, हमारी जमात एक फर्क में सानी अस्नैन का जब लक़ब आएगा तो नाम आएगा अबू बकर सिद्दीक। सुभान अल्लाह सुभान। बोल दो ना, किसका नाम आएगा? अबू बकर सिद्दीक का। सानी अस्नैन इज़ हुमा फिल गार, अबू बकर सिद्दीक इज़ यक़ूल लिसाहिबिही। सुभान अल्लाह। साहिब रसूल कौन इस आयत में? अबू बकर सिद्दीक। और इस आयत करीमा के तहत तमाम मुफस्सिरीन अहले इस्लाम ने लिखा, मन अनकर सोहबत अबी बकरिन, जिस शख्स ने सहाबियत अबू बकर सिद्दीक का इनकार किया उसने कुफ्र किया, क्योंकि 30 पारे में एक अलग मुशख्खस करके जिस हस्ती को साहिब रसूल कहा गया वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक की जात। सुभान अल्लाह। कह सको तो कहो ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दूसरी शान कुरान से अर्ज की और तफसीर कुर्तुबी भी, कशाफ भी और भी कई तफसीरों के हवाले से अर्ज कर दिया कि जो साहिब रसूल आपके होने का इनकार करे, हालांकि इसमें हज़रत अबू बकर या ये तो कुन्नियत है आपकी, लेकिन नाम भी आपका इसमें मज़कूर नहीं, लेकिन इस पर इजमा है मुफस्सिरीन का कि और कोई बंदा इससे मुराद नहीं। इज़ यक़ूल लिसाहिबिही, साहिब रसूल मुस्तफ़ा के अबू बकर सिद्दीक हैं। और तीसरी बात सुन लो, ये है अकीदा अहले सुन्नत व जमात का। 30 पारे कुरान में एक फर्द है जिसे रसूलुल्लाह की हयात मुतहरा में वासिल खुदा कहा गया। सुभान अल्लाह। हम कहते हैं ना बाज़ हस्तियों के लिए वासिल बिल्लाह हैं, लेकिन कुरान ने जिसे वासिल बिल्लाह कहा वो बाद नबी पाक के उम्मत में अबू बकर सिद्दीक। सुभान अल्लाह सुभान सुभान। इन्नल्लाह माना माना मा ज़न्नुका या अबा बकरिन बिस्नैनि अल्लाहु सालिसुहुमा। तुम्हें खतरा है कि बाहर जो आएंगे वो हम तक पहुंच जाएंगे? नहीं पहुंचेंगे। इस गार में सिर्फ हम दो नहीं हैं, हमारे साथ तीसरा हमारा रब भी है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बुखारी उठा के देखो, बिस्नैन अल्लाहु सालिसुहुमा। मैं मोहम्मद और अबू बकर दो नहीं गार में, तीसरा हमारे साथ रब है। और रब हो तो कोई वजह नहीं कि दुश्मन हम तक पहुंच जाए, नहीं पहुंचते। तुम फिक्र ना करो इस बात का। इन्नल्लाह माई नहीं फरमाया, माना एक ज़मीर के साथ, माना बेशक अल्लाह मेरे और तेरे साथ है। तो उम्मत का जिंदे अफराद में, हुजूर की उम्मत में, सहाबा में ये वो हस्ती है जिनके वासिल बिल्लाह होने की गवाही सिर्फ हदीस या इजमा से नहीं, अल्लाह के कुरान से मौजूद।
नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया, ताजदार खत्म नबुव्वत, ताजदार खत्म नबुव्वत हुजूर हुज्जतुल इस्लाम मरकजी जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान। दोस्तों, ये जगह जहाँ मैं बैठा हूँ, यहाँ से वैसे भी जहाँ हम आवाज़ देते हैं जिनको तो कोई चीज़ दरमियान में हायल नहीं होती, क्योंकि वो रूहानी होते हैं तो रूहानियत से ही सुनते हैं। जैसे कि अल्लाह के हबीब को जब पेश किया जाता है सलातो सलाम, तो बाज़ लोग बशरी तकाज़ों के मुताबिक सोचते हैं कि कानों से कितना कोई सुन सकता है। अल्लामा बदरुद्दीन आज़मी फरमाते हैं कान मुबारक जो हैं ये सरकार के भी आला मुबारक है, लेकिन अल्लाह के नबी की जो कुव्वत है रूहानी जौहरी, वो उससे देखते और सुनते हैं। कान की ताकत का मसला नहीं, नबूवत की ताकत से सुनते हैं। इसी तरह जब औलिया सुनते हैं तो विलायत की ताकत और अपने रब की कुदरत से सुनते हैं। यह हदीस बुखारी शरीफ में मौजूद है, दोहराऊंगा नहीं। इसलिए हमारे पीर ने जब हमें दरस दिया कि सुन्नी बनना ना पक्का, तो इज्जत सहाबा भी करना, मोहब्बत अहले बैत भी करना। सुभान। तो फाजिल का बॉर्डर यहाँ से करीब ही है, ये ज़िला उकाड़ा से आगे जाकर मैंने कहीं देखा है, नक्शे में आ जाता है। तो फाजिल का से इधर जब लहरें निकले ना सरहद शरीफ की तरफ, तो आजिज़ों का, ग़ुलामों का, मुरीदों का पैगाम अपने शेख की रूह को पहुँचे कि किबला दुनिया में कोई अंधेरे झूले, आपका सबक आपके मुरीदों को नहीं भूल सकता। सुभान अल्लाह, सुभान। हम मोहब्बत अहले बैत पर भी दुनिया सारी हमें बुरा कह ले, जो मर्जी कह ले, हमें गालियाँ दे ले और गालियाँ देती है, खुदा की कसम। मौलाना याकूब चरखी हमारे पीरों के पीर हैं। हज़रत याकूब चरखी अलाउद्दीन अत्तार के खलीफा हैं। अलाउद्दीन अत्तार हज़रत बहाउद्दीन नक्शबंद के खलीफा हैं। बड़े पीरों में ख्वाजा उबैदुल्लाह हरार के पीर हैं। मौलाना याकूब चरखी रहमतुल्लाह अलैह की एक तफसीर है चरखी, उसमें ये लफ्ज़ इरशाद फरमाए कि खुर्रमी बोस्ताने आरिफा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बाज़ बच्चे भी तंग पड़ते, मेरे मुरीद भी तंग पड़ते, शाह जी कोई तो ऐसा इंतज़ाम करो, ये तो जनाब खक्खर छिड़ गई है हर तरफ से, आप फिर तो ऐसे आ जाए। मैंने कहा इसका मतलब है आपने हकीकत और मारिफत को अभी पढ़ा नहीं, आपको पता ही नहीं। हज़रत चरखी फरमाते हैं, मौलाना याकूब चरखी खुर्रमी बोस्ताने आरिफा हस्त आबे जुए बारे मुनकिरा। आरिफ के दिल का जो मारिफत का बाग है वो खिलता कब है? पंजाबी में कहना है खिलता कब है, खुर्रम। सुभान अल्लाह, सुभान। दिल का बोस्तान कब खिलता है? हस आबे जुए बारे मुनकिरा। मुनकर जितना भी गाली गलोच और गिला करते हैं और सख्त सुस्त बोलते हैं, तोमतें बांधते हैं, आरिफ के दिल का बाग रहमत का खिलता चला जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। समझ आए तो सुभान अल्लाह कह दे। सुभान अल्लाह। और जिसको तंगी हो इससे, उसे ही तो बड़े बड़े आशिकों ने कहा ना कि तुझसे तो रूह स्याह ये भी ना हो सका। लोगों ने तो जाने दी और तू सिर्फ इस बात से तलख हो जाता है कि हमें कितना बुरा कहा जा रहा है। जो जज्बा इश्क सादिक है तो उसकी पहली ज़कात ये है कि तू मिट जाए लेकिन यार की इज्जत कायम रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गिरामी कदर हजरात, पूरा पैगाम आपकी नज़र हो गया। इज़्ज़त रसूल पाक, इज़्ज़त कुरान पाक, इज़्ज़त दीन इस्लाम इल्म से भी है, ईमान से भी है, अमल से भी है, इहयाए सुन्नत से भी है। अहले बैत के परचम को बुलंद रखने से, सहाबा की इज़्ज़त के परचम को बुलंद रखने से, और मुस्तफ़ा का वादा है ज़िंदगी में मेरा जो उम्मती हमारी इज़्ज़त के लिए खड़ा हो गया, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह कल हशर में क़यामत के दिन रब के सामने अपने उस उम्मती की इज़्ज़त का सवाल लेकर खड़ा हो जाऊँगा। समझ आए तो कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए ये ना समझना
कि ये एक अबस कार्रवाई है जो हम कर रहे हैं, पता नहीं उनको खबर भी है जिनके लिए कर रहे हैं। मैंने कहा ये जिसका अकीदा हो वो करे भी कुछ नहीं, सुभान अल्लाह। जो टूटा बजाय उसका हक ही नहीं कुछ करने का, वो ठीक है पड़ा रहे अपने गोश कुंजे खबूल में पड़ा रहे, उसकी ज़रूरत नहीं। मैदान में वो उतरे कि जिसका दिल का रब्त नाता हो अपने हबीब की अजमत से जुड़ा हुआ, सुभान हुजूर ये कल्ब हासिल हो जाए तो फिर बड़ा जुब्बा खुब्बा और बड़ी शक्ल सूरत की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। क्या मिसाल दूँ, गाजी इल्मुद्दीन से लेकर आशिकों की एक तारीख है जिसका ज़ाब्ता जुड़ जाता है। कैसे लोग होते हैं ये पता नहीं अकल से निकल जाते हैं। मैंने कहा हज़रत मोहम्मद यूसुफ बिन इस्माइल नभानी रहमतुल्लाह अलैह एक मकाम पर मकाम रसूल में लिखते हैं, इनके बारे में ये ना सोचा करो ये कैसे करते हैं, सारी दुनिया गड़बड़ जाते हैं। फरमाया कोई दुनिया का ऐसा बहादुर नहीं, दुनिया का कोई शैतान ऐसा नहीं, मुनकर से मुनकर ऐसा नहीं। ये देखो एक आशिक रब्बानी की बात है जिसको आला हज़रत भी तारीफ़ करते हैं कि मोहम्मद यूसुफ बिन इस्माइल नभानी एक खासे की चीज़ है। आप फरमाते हैं दुनिया का मुनकर से मुनकर बंदा भी ऐसी ताकत नहीं रखता कि मेरे हबीब ख्वाब में एक झलक दिखाकर उसे ये कह देना तुमने ये करना है। हजार बदमाश और गाफिल हो, मुस्तफ़ा की झलक में आज भी वो हुस्न है कि सब कुछ मिट जाता है, हुजूर के मोहब्बत का जज्बा हर चीज पर हावी हो जाता है। और ये बात बिल्कुल हकीकत है, वरना लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है हालात का मुकाबला करना, लेकिन आसान हो जाता है जब कोई हजरत बिलाल से पूछे, अल्लाह 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 जाके पूछे ना उनसे, फिर कैसा आसान हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह इमाम आली मकाम से कोई पूछे कि ये तो सोचने में भी नहीं आता, सारे उलमा जब तारीफ़ करते तो यही नहीं कहते कि ये सोचने में भी नहीं आता, तो क्या आप सोच रहे हैं कि इमाम हुसैन ने बिन सोचे कर दिया? अल्लाह अल्लाह। लेकिन जिस मकाम अजीमत वो खड़े थे और जो कुछ वो देख रहे थे और जिसके जलवे ने ये ऑर्डर कर दिया था, उसके बाद सोचना, ये आपको क्या सोच रहे हैं, उसके बाद सोच कैसी? अल्लामा नबानी का कौल ये, खुदा की कसम किसी कीमत नहीं आता, इतनी कीमत की ये चीज़ फरमा दी। फरमाया तुमने अभी हबीब का जलवा ही नहीं देखा, वरना तेरा इनकार क्या चीज़ है। वो तो मुनकर से मुनकर को एक झलक में ये फरमा दें। और इसकी ज़िंदा मिसाल मैं बड़ी लंबी भी पेश करता, लेकिन वाकई वक़्त ख़त्म है, एक लफ्ज़ में बयान कर। अमेरिका में पैदा होने वाला एक बहुत बड़ा स्कॉलर, ये शिकागो यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था और आलीजा मोहम्मद के मज़हब से ताल्लुक़ रखता था, जिससे मोहम्मद अली कले भी ताल्लुक़ रहे। लेकिन वो आपने अगर नेगरों की वो तहरीक की हिस्ट्री पढ़ी हो तो आपकी समझ में आएगा कि आलीजा ने नबूवत का दावा कर दिया था, कले भी उसके साथ था उस वक़्त। ये लाखों में लोग थे काले, अमेरिका में आज भी मौजूद है। तो उनका राइट हैंड जो था उसने कहा कि मेरे ख्वाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और मुखातिब कर, उनको मुखातिब का, और जिस नाम से बुलाते उसको नहीं बुलाया, उनको शाबाश कहा, शाबाश तुम आलीजा की इस तहरीक का मुकाबला करोगे। उन्होंने कहा उसकी बड़ी ताकत है, मैं नहीं कर सकता, उसकी बड़ी ताकत है। फरमाया तुम करोगे। अब उस आदमी की नसीब या किस्मत थी, उन्हें कहा आप जो कह रहे हैं और मैं समझ रहा हूँ आप वही हैं, तो फिर मुझे अपने पास बुलाएं और मैं आपको देखूं, अपनी हिस्सी नज़र से देखूं तो मैं ये काम कर गुजरूंगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुजूर ने तलब किया, मदीना मुनव्वरा पहुंचा और सामने अपनी किताब 200 सफ़े की अपनी हिस्ट्री बायोग्राफी जो लिखी खुद, उसके अंदर लिखता है कि मैंने जाली मुबारक पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक देखा। सुभान अल्लाह सुभान। फरमाया अब तुम्हें यकीन हो कि मैं तुमसे बात कर रहा हूँ? या अर्ज़ की या रसूलल्लाह यकीन है आप बात कर रहे हैं। फरमाया आलीजा का मुकाबला करना और सुन लो, जो तकदीर में लिखा है वो होगा, उन्हीं लोगों के हाथों तेरा कत्ल होगा और ये कत्ल नहीं होगा
ये मेरे दौर करने ऊला के मुसलमानों की शहादत के मुताबिक शहादत होगी किन जो यमामा में शहीद हुए मेरी खत्म नबूवत की हिफाजत के लिए। सुभान। आज आली जाके फितना के खिलाफ तुम खड़े हो गए तो उनकी संगत के आमद के दिन में मोहम्मद का वादा है तुम्हें नसीब होगा। सुभान अल्लाह। और तुम्हारी फतह यही होगी कि इसी मिशन पर तुम्हारी जान चली जाएगी। सुभान अल्लाह। तो ये शख्स शिकागो यूनिवर्सिटी में स्टेज पर तकरीर करते हुए उसी आलिजा के बेटे के फायर से 21 फायर लगे इसकी बॉडी को और ये वहीं गिरकर शहीद हो गए। लेकिन अल्लाह के फजलो करम से 1 लाख से ज़्यादा काले नेग्रो मुस्लिम इनकी आवाज़ पर दोबारा मदीना मुनव्वरा हाजिर भी हुए और नए सिरे से कलमा पड़ा हुजूर की खत्म नबूवत के कायल। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लामा इसलिए कहते हैं कि आज भी गैसुए दिजला व फुरात में वही दराजी है, वही हुस्न है, वही कमाल है, कम नहीं पड़ा जिसने हज़रत बिलाल को असीर मोहब्बत बनाया। लेकिन मोमिनों ये कॉन्फ्रेंसें हमारा दिल मुतवज्जे करने के लिए हैं कि जब हुस्न भी वही है, रिसालत भी वही है, वही भी वही है, दीन भी वही है, जमाल भी वही है, कमाल भी वही है, तो मोमिन भी वही होना चाहिए जो मुस्तफ़ा के आज़मत पर कुर्बान होने को सबसे बड़ी इज्जत समझे। सुभान अल्लाह। सुभान। यही पैगाम है। अल्लाह आपको सलामत रखे और इस तहरीक में और इस सफ़र में हमारे दोस्तों के हम कदम चलने की आप सबको अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। मैं दोबारा सब सादात किराम की सरपरस्ती का और उनके वक़्त देने का शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह इन्हें सलामत रखे और ये हकीकत में हमारी क़यादत कर रहे हैं। हमारा जो शुक्र से हमारा सीना चौड़ा हो गया था, वो मैंने आते भी हज़रत से कहा और हमेशा दोस्तों से कहता हूँ कि ऐसे ज़िंदा दिल सादात किराम जब हम हमारे लिए सरमाए इज़्ज़त हैं और वजह तस्कीन हैं तो कोई वजह नहीं है कि हर फॉर्म पर मस्जिद हो, मदरसा हो, ग्राउंड हो, स्कूल हो या वो जलसागाहें हों या वो असम्बलियाँ हों, हम हर बात बर्दाश्त कर सकते हैं लेकिन इज़्ज़त रसूल का परचम कभी हमारे देखते नीचा नहीं हो सकता। इंशाअल्लाह हमारे खून भी इसके लिए हाजिर। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे तहकीक, हक जारिया, नारे हैदरी, या अली, नारे गौसिया, गौसिया, मरकजी जमात अहले सुन्नत जिंदाबाद, पाकिस्तान, ताजदार खत्म नबूवत।